नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के स्कूल और कॉलेज की छात्राएं अब अपनी शिकायत को निर्भय होकर कर सकती हैं। इसके लिए झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति की पहल पर सुझाव और शिकायत बॉक्स की शुरुआत रांची के विमेंस कॉलेज कैंपस से की गई है। अब छात्राएं अपनी अपनी शिकायत और सुझाव लेकर बॉक्स के माध्यम से दे सकती हैं। छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर से और नाबालिग छात्राओं से हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर सुझाव बॉक्स की शुरुआत हुई है। इस बॉक्स के माध्यम में पढ़ने वाली 18 वर्ष से कम या अधिक की छात्राएं अपनी शिकायत इस बॉक्स में लेटर के माध्यम से डाल सकती हैं। इसके बाद इस बॉक्स से मिले लेटर और शिकायत सुझाव पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 18 वर्ष से कम की बच्चियों की शिकायत बाल संरक्षण इकाई और CWC के द्वारा सुनी जाएगी। छात्राओं के द्वारा बताए गए शिकायत को गुप्त रखते हुए कार्रवाई और जांच शुरू की जाएगी। देखिए, जब हम लोगों को बनाया गया कमीशन का सरकार गठन की, उसके बाद 3-4 महीना हम 24 जिला आसपास घूमे। उसमें ये पाए ना, जितने भी केसेस आते हैं ना, वो मोटा मोटी 1 साल 1.5 साल बाद आए। चाहे वो टीचर के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, चाहे वो रिलेटिव के द्वारा, चाहे वो पड़ोसी के द्वारा, जिस भी तरह बच्चे आके सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं। तो एक रास्ता निकाला गया हम लोग के द्वारा कि सुझाव पेटी लगाया जाए, बच्चों तक जाएं, ताकि बच्चे आके लिख दें। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका जो भी बच्चा कंप्लेन लिखेगा उसका जानकारी हम लोग किसी को नहीं देंगे। वो केवल हमारे CWC और DCPO यूनिट के पास रहेगा, संबंधित विभाग को, और सभी विभाग इसमें कोऑपरेट करेंगे। ये शहर के 5 जगह लगेगा। अभी आज यहाँ लगा, फिर मारवाड़ी स्कूल के पास लगेगा, मेन रोड में लगेगा, रातू रोड, चुटिया, और भी 2-3 जगह। पहले चरण में 5 लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे। और ब्लॉक स्तर में भी लगाएगा, पंचायत भवन में लग रहा है। ऐसा नहीं कि केवल शहर में लग रहा है, पंचायत स्तर में लग रहा है, सभी स्कूल के बाहर लगेगा। अभी हर जिले में, शहरी इलाका में 5 और ग्रामीण इलाका में ब्लॉक में लग रहा है। उसके सेकंड चरण इसका फिर चाहिए। ठीक। इस पहल पर छात्राओं का कहना है कि ये एक बेहतर सुविधा है, क्योंकि शिकायत और सुझाव कहां और कैसे देना है, इसकी जानकारी बहुत कम छात्राओं को है। अब शिकायतें गुप्त तरीके से लेटर बॉक्स में डाली जा सकती है। छात्राओं की समस्या को जिला संरक्षण इकाई और CWC द्वारा सीधे हैंडल किया जाएगा। बहुत ही अच्छा ये मतलब है कि बॉक्स लग गया। ऐसे हम लोग कोई भी दिक्कत होता था तो हम लोग को सोचना पड़ता था कि हम लोग कहाँ जाए बोलने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे लग गया है तो हम लोग जो भी अपना शिकायत है वहाँ पे लिख के मतलब वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फिर हम लोग का जो है वो कार्रवाई होगा। जिससे कि बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट लोग के लिए, और बहुत ही बेनिफिट में है। तो चुपचाप तरीके से भी और बिना नाम लिखे भी हम लोग शिकायत कर सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन किया है नहीं किया है। ये एक तरह से हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये संस्था बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। मतलब कुछ भी होता है हम लोग नहीं बोल पाते किसी के सामने, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाते। यहाँ तक वो हम लोग बात सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब कुछ भी बोलने जाओ तो बोलते हैं बाद में बात करेंगे, उनका टाइम कभी हमारे लिए रहता ही नहीं है। तो हम लोग का ये है ना कि ये संस्था बहुत अच्छा बनाया गया है और हम ही लोग के लिए भलाई के लिए बनाया गया। कोई बच्चे किसी के सामने बोल नहीं पाते, बहुत डरते हैं, बहुत झिझकते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो इस तरह ना हमारा जो रहेगा ना, ये बहुत अच्छा तरीके से रहेगा और डाल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई नाम डालते कुछ भी डालते हैं तो दिक्कत हो जाता है कि नहीं इसके खिलाफ डाले तो क्या होगा आगे चल करके, तो बोल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए इधर झारखंड के CM हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उनके हमशक्ल हटिया के रंगमंच कर्मी मुन्ना लोहरा ने मुलाकात की। उन्हें देख मुख्यमंत्री हैरत में पड़ गए। मुन्ना लोहरा ने CM का आभार जताया और कहा कि वे उनके बड़े फैन हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इस मौके पर मुन्ना लोहरा ने मुख्यमंत्री को रंगमंच के कलाकारों की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर उनसे
कहा कि रंगमंच के कलाकारों को उन्होंने काफी करीब से देखा है और उनकी सभी समस्याओं से अवगत भी हैं। आने वाले समय में झारखंड के कलाकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के कलाकारों एवं खिलाड़ियों में काफी क्षमताएं हैं। कई मौकों पर उनके कलाकार और खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन किया है। झारखंड के रंगमंच से जुड़े कलाकार भी आगे चलकर सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें, इसके लिए राज्य सरकार बेहतर पॉलिसी बनाएगी। राज्य सरकार द्वारा रंगमंच के कलाकारों के सर्वांगीण विकास में यथासंभव सकारात्मक कार्य किए जाएंगे, इसका वे आज भरोसा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कलाकार मुन्ना लोहरा को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी तथा उन्हें अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर रंगमंच कलाकार मुन्ना लोहरा के परिजन महावीर नायक अमित कुमार तथा मुन्ना लोहरा की सुपुत्री सृष्टि श्रेया उपस्थित थी। वहीं सरायकेला जिला के चलियामा स्थित रुंगटा स्टील प्लांट के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन करने वाले झारखंड जनरल कामगार यूनियन के खिलाफ ही अब ग्रामीण उठ खड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूर यूनियन के नाम पर झारखंड कामगार यूनियन के लोग ग्रामीण और मजदूरों को ही परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर श्रमिक ठेकेदार और ग्रामीणों ने चाईबासा के एक होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान झारखंड कामगार यूनियन के खिलाफ अपनी बातों को रखा। रुंगटा स्टील प्लांट में काम करने वाले लेबर कॉन्ट्रैक्टर और जमीनदाता के अलावे गांव के मुंडा ने कहा कि यूनियन के लोग जबरन मजदूरों से हड़ताल करने पर जोर देते हैं। रास्ते पर खड़े होकर मजदूरों को प्लांट में जाने से जबरन रोकते हैं, जबकि प्लांट में झारखंड जनरल कामगार यूनियन की कोई भूमिका ही नहीं है। यूनियन रुंगटा स्टील प्लांट में रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा मजदूरों को डरा धमका कर काम पर जाने से रोका जाता है। रुंगटा स्टील प्लांट के संचालन के लिए जमीन देने वाले ग्रामीण मुंडा और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने प्रेस वार्ता कर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के खिलाफ भारी विरोध दर्ज किया। इन लोगों ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे लोग रुंगटा स्टील प्लांट से काफी खुश हैं। कंपनी के द्वारा उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो कि कंपनी रूल के हिसाब से दिया जाना चाहिए, लेकिन ग्रामीण और मजदूरों को झारखंड जनरल कामगार यूनियन कंपनी के खिलाफ भड़काकर ग्रामीण और मजदूरों को ही परेशान करने का काम कर रही है। जिस तरह की ये रुंगटा कंपनी जैसे आई, हम लोग को पहले चलियामा में ही पहले स्थापित हुई। स्थापित होने के बाद आज धीरे धीरे हम लोग इतना अच्छा मैंने हम लोग को ये दिया कंपनी, जिससे हम लोग सबको जो जमीन दिया उन लोग को नौकरी देते गया और जो भी जमीन नहीं दिया उन लोग को भी कहीं ना कहीं काम देते गया, जिसके चक्कर में आज बंकसई तक बढ़ा। बंकसई से आज कुजू आ गया, कुजू से अब आराम से सब मिर्की तक आ चुका है। लोग को यहाँ हम लोग कम से कम 13, 14, 15 जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लाई लेबर देते हैं हम लोग, और सबको हम लोग क्या किए ना, टोटल हम लोग लोकल लेबर को ही दिए हैं, हम लोग मैंने बाहर को नहीं दिए हैं, जितना लोकल। और ये क्या करते हैं ना, ये जनरल कामगार यूनियन आके रात का 4 बजे से जगह जगह पे खड़े हो जाते हैं और कोई भी जो ड्यूटी आते हैं उन लोग को रास्ता में रोक दिया जाता है कि आप लोग सीधा यहाँ से जाइएगा नहीं, आप लोग रिटर्न हो जाइए। तो इससे क्या होता है, आज जो कंपनी इतना बड़ा हम लोग जमीन दिए हैं, जमीन दिए तो हम लोग का भरोसा करके वो भी हम लोग काम दिया है। अगर हम लोग लेबर नहीं देंगे तो प्लांट कैसे चलेगा? प्लांट चलना दिक्कत है ना, जिसके चलते वो लोग अगर लेबर को रिटर्न कर देता है तो फिर हम लोग कंपनी में भी बाधित होता है, इसके चलते हम लोग को भी सुनना पड़ता है। ये चीज एकदम नहीं होना चाहिए और ये जो दिक्कत कर रहा है ये दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। मेरा नाम सुजीत कुमार नायक है और मैं चलियामा का ग्राम प्रधान हूँ। बात ऐसे है कि लगभग 1-2 महीना हो गया है, झारखंड जनरल कामगार यूनियन का संगठन के द्वारा हमारा प्लांट क्षेत्र में आके आए दिन वो लोग 48 घंटा का हड़ताल करते हैं, 72 घंटा का हड़ताल करते हैं और हड़ताल का मानसा से वो लोग आते हैं, लेकिन वो लोग सड़क जाम करते हैं। ग्रामीण सड़क को जाम करके लोगों को आने जाने में मना करते हैं, इससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है और वो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं कि किसी को इस सड़क से आना जाना नहीं है। तो इन लोगों का मानसा साफ जाहिर है कि वो लोग निजी स्वार्थ के लिए वो लोग इस तरह का हड़ताल वगैरह वो लोग कर रहे हैं। जबकि मेरा गांव में जितने भी ज़मीन है हम लोग रुंगटा कंपनी लोग दे चुके हैं और इसका हम लोग लाभ मिल रहा है। जितने लोग ज़मीन दिए सबको नौकरी मिल चुकी है और जो ज़मीन नहीं दिए उन लोगों को भी कंपनी रोजगार दे चुकी है। लगभग मेरा गाँव में 90% लोगों को कंपनी रोजगार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दे चुकी है और हम लोग कंपनी से खुश हैं। प्लस CSR का काम भी रुंगटा कंपनी हम लोग के गांव में कर रही है और जैसे जान सुविधा कुछ भी सुख दुख में कंपनी सपोर्ट करती है हम लोग को। और जैसे
जो भी मैट्रिक पास जो युवक युवतियाँ हैं उन लोगों को ITI भी रूंटा कंपनी करा रही है। बस स्कूल में बच्चों लोगों को कितना बैग जूता सबके वितरण रूंटा कंपनी करती आ रही है। तो हम लोग कंपनी से हम लोग खुश हैं। पहले का प्रोग्राम है मैं ग्राम कुल्लू के हैं और जो रूंटा माइंस है उसमें जमीन विक्रेता भी है। मेरा 80% जमीन रूंटा माइंस में दिया गया है। मैं कॉन्ट्रैक्टर में हूँ, लेकिन ये जो यूनियन वाले डेली आके गांव में आके परेशानी कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो मजदूरी देते हैं, मजदूरी में आज परसों बोनस भी दिए हैं। जिस मजदूर को हम लोग मजदूरी दिए उसका बोनस भी किए हैं। इसीलिए ऐसा अगर करते हैं तो हम लोग भी विरोध करेंगे। चलियामा स्टील प्लांट में आए दिन किसी न किसी नेता या किसी यूनियन के द्वारा ये बंद बुलाई जा रही है, जिसमें हम सभी को काफ़ी दिक्कत आ रही है। इस महीना में प्रत्येक सप्ताह बंद रहा। ये 2 दिन, ये 3 दिन, फिर अभी 2 दिन का फिर बंद रखा गया है। इससे हम लोग को काम करने वाले हमारे श्रमिक बंधु और हम सभी ठेकेदारों को भी दिक्कतें आ रही है। तो इसको आप लोग के माध्यम से मैं सरायकेला के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। और चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग की टीम का भी दौरा प्रदेश में हो चुका है। चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि उनके यहाँ कोई भी डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है। हम सब झारखंड में आपसी भाईचारगी के साथ रहते हैं। अभी चुनाव के समय में नए चेहरों को गांव में घुसने नहीं देना है। ये लोग पैसा और शराब लेकर गांव में आएंगे, इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करना है। ये RSS के लोग चूहे की तरह हमारे अंदर घुसकर तोड़ने का काम करते हैं। जब हमारे एक नेता हमारी पार्टी में थे तो वे 1932 की मांग करते थे, स्थानीयता की बात करते थे, लेकिन भगवा रंग होते ही उनकी भाषा ही बदल गई। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा। अभी अलग अलग लोग झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बातें अभी शुरू होगी। गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड वीरों का राज है। हम लोग जब तक लड़ते हैं तब तक जीवित रहते हैं। अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमको अलग अलग राज्यों में ले जाकर के फेंक दिया, उसी तरीके से अब ये व्यापारी लोग भी हम लोग को उठा उठा करके यहाँ वहां फेंक के आ जाएगा। इसीलिए इन व्यापारियों को झारखंड में खड़ा नहीं होने देना है। ये झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है। यहाँ का जल जंगल हमारा है और आने वाला समय अपना हक अधिकार लड़कर हमें अपने घर घर लेके आना है। इस संकल्प के साथ आने वाले चुनाव को अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए मुख्यमंत्री के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयास से ही आज भारत गुलामी की मानसिकता को तोड़कर विश्व पटल पर अपनी पहचान बढ़ा रही है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों और आदिवासी समाज के असीमता को खतरे में डाल रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी इन्हें राज्य के अंदर
नजर दिख नहीं रहे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की असीमता और परंपरा को स्थापित कर रही है, उसे हेमंत सोरेन अपने राज्य में प्रतिबंधित कर रहे हैं। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है, एक राष्ट्रवादी संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और जिसकी स्थापना इस राष्ट्र में राष्ट्रवादी विचारों के साथ अपने सनातन संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ा करके इस देश के 100 को जागृत करना है। 1925 में स्थापित हुई राष्ट्रीय स्वयं संघ, जिसके प्रयासों से आज वैचारिक रूप से भारत अपने गुलामी की मानसिकता को तोड़ करके आगे बढ़ा है। लेकिन यह बहुत ही अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण अपने पूर्वजों, वंशजों, अपने आदिवासी समाज के अस्मिता तक को खतरे में डाल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए उनको दिख नहीं रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी विचार के पोषक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश दुनिया में भारत के अस्मिता और भारत के परंपराओं को स्थापित करने में लगा है, उन पर जो है वो व्यंग कर रहे हैं। मुझे लगता है आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है मुख्यमंत्री जी, तभी आप और हम इस धर्म के साथ, अपने सनातन धर्म के साथ आज यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो आप समेत सारे लोग जिस तरह से आज अपने मूल धर्म से विच्युत हो गए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कितना वोट बैंक की राजनीति के लिए नीचे गिरिएगा, एक बार जरूर अंतर्मन में जो आपकी आवाज गूंज रही है उसको जरूर देखिएगा, सोचिएगा। वहीं झारखंड सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सुरक्षा वाहनों को कम किए जाने पर चंपई सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा में तैनात 3 वाहनों को वापस लिए जाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सभी वाहन वापस कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सरायकेला में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि जैसे ही उन्हें सरकार से सुरक्षा में तैनात 3 वाहनों को वापस लिए जाने की जानकारी मिली, उन्होंने सभी वाहनों को वापस कर दिया। चंपई सोरेन ने कहा कि शायद राज्य सरकार को सुरक्षा वाहनों की किल्लत होगी, इसलिए उनके सुरक्षा वाहनों को हटा दिया गया। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चंपई ने कहा कि उन्होंने संघर्ष के रास्ते जनता के दिलों में जगह बनाई है, अब उनकी सुरक्षा जनता के हवाले है। जिसके साथ जनता है उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। चंपई सोरेन ने साफ किया कि बगैर सुरक्षा वाहनों के भी वे अपना राजनीतिक सफर जन समर्थन के साथ जारी रखेंगे। हम संघर्ष से आए हुए हैं, राजनीतिक में संघर्ष कर रहे हैं। जैसे फोन आ गया वाहन वापस करने का, हम 1 मिनट भी देरी नहीं किया। हम बोला हो सके कहीं किल्लत पड़ गया, इसलिए हम तुरंत वापस दे दिया। हम दूसरा गाड़ी से हम अपना घर गए, 1 मिनट भी देर नहीं किया। हम बोला अरे फोन आया, वो फोन नंबर भी हम लोग बता दिया, वो फोन आ गया तुरंत गाड़ी लेके आओ। क्या हम रुकेंगे जबरदस्ती? क्या जब आ गया फोन हम बोला जाइए आप लोग लेके चलिए। देखा हम तो राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्त है, कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। इधर चंपई सोरेन के सुरक्षा वाहनों को हटाए जाने को लेकर झारखंड पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पास Z+ सुरक्षा श्रेणी मानकों से अधिक सुरक्षा बल उपलब्ध हैं। चंपई सोरेन की सुरक्षा में कटौती की खबरों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने चंपई सोरेन और उनके करीबियों के पास तैनात पूरे सुरक्षा बलों की जानकारी भी सार्वजनिक की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरायकेला खरसावां जिला कमेटी के गठन के बाद नगर कमेटी गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसे लेकर बुधवार देर शाम आदित्यपुर अन्नपूर्णा सामुदायिक हॉल में आदित्यपुर नगर से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
इसमें आदित्यपुर नगर कमेटी का गठन सह कार्यकर्ता सम्मेलन 29 सितंबर को अन्नपूर्णा सामुदायिक भवन में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को बताया कि 29 सितंबर को आयोजित नगर कमेटी की बैठक में केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर पर्यवेक्षक के रूप में राजू गिरी, मोहन कर्मकार और जिला अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही पार्टी का विस्तार करते हुए नए कार्यकर्ता भी पार्टी से जुड़ेंगे। केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के चले जाने से पार्टी को विशेष फर्क नहीं पड़ा है। झामुमो कार्यकर्ता मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में सरायकेला सीट से पार्टी का कार्यकर्ता ही पार्टी प्रत्याशी बनेगा। कोई बाहरी व्यक्ति पार्टी से जुड़कर प्रत्याशी नहीं होगा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कैडर आधारित पार्टी है। उनके कार्यकर्ता हमेशा चुनाव को तैयार हैं। कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की जा रही है। बूथ से लेकर जिला कमेटी तक मजबूत है। के उपाध्यक्ष राजू गिरी, साथ में हमारे जिला अध्यक्ष, इन्हीं 4 आदमी को हम लोग का यहाँ पे पर्यवेक्षक किया गया है। और 29 तारीख को यही आपका अन्नपूर्णा आंगन में एक दिवस कार्यकर्ता सम्मेलन और साथ में कुछ नए लड़का लोग भी ज्वाइन करेंगे। उसी उपलक्ष्य में उस दिन कमेटी का घोषणा हम लोग करेंगे। कमेटी हम लोग बनाएंगे, घोषणा सेंट्रल से होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसावां जिला पूरा बूथ से लेकर जिले तक काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी है। कहीं तो किसी तरह का, हमको जहाँ तक कि ये है, किसी तरह का हम लोग सांगठनिक रूप से कमजोर नहीं है। आज के दिन में भी अगर विधानसभा चुनाव होता है तो जीत हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीते। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामने स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पेवर्स ब्लॉक और 4 दीवारी का मंत्री रामदास सोरेन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुसामने 1 नंबर स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय परिसर में पेवर्स ब्लॉक लगाया गया है। साथ ही 4 दीवारी का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण कार्य पूरा होने पर बुधवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित थे। उन्होंने नारियल फोड़कर तथा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इससे पूर्व झामुमो कार्यकर्ताओं ने मंत्री का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, सचिव सोमाय सोरेन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 परिसर में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता में झारखंड सशस्त्र पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र रांची रेंज की टीम उप विजेता बनी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो थे। समारोह में डीजीपी अनुराग गुप्ता, एडीजी संजय आनंद लाटकर, एडीजी आरके मलिक, एडीजी मुरारी लाल मीणा, एडीजी प्रिया दुबे, आईजी राजकुमार लकड़ा, डीआईजी पटेल मयूर कन्हैयालाल समेत अन्य एसपी और कमांडेंट मौजूद थे। इस अवसर पर सभी टीमों ने मार्च पास भी किया। अपने संबोधन में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि अगर खिलाड़ी और प्रशिक्षक कड़ी मेहनत करेंगे तो विश्व स्तर पर होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि खेल को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है, इसलिए सरकार खेलकूद को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संतुलित व्यक्तित्व बनाने के लिए खेलकूद जरूरी है। खेल के माध्यम से उसका भाईचारा होता है, शारीरिक अनुशीलन होता है, स्वस्थ रहने की जो परंपरा है, स्वस्थ रहने की परंपरा में बढ़ोतरी होता है। उसके बाद लोगों को प्रसन्न करने का भी एक चीज होता है। सारे चीज खेल के अंदर में है, इसलिए खेल हर इंसान के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और उसी के तहत विभिन्न विभागों के द्वारा इस खेलने का परिपाटी रखा गया और इस परिपाटी को लोग निर्वहन भी करते हैं। और इस परिपाटी निर्वहन करने के क्रम में समाज के ऐसे व्यक्ति हैं खेलने के लिए इच्छुक हैं, जो खेलना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल के माध्यम से इन तमाम लोगों को एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलता है, एक ताकत मिलता है और वो अपने खेल कौशल को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के जो मंच है, दुनिया का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में अपने आप को स्थापित करते हैं। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता के समापन पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता से न सिर्फ खिलाड़ियों का शारीरिक विकास होता है बल्कि उनका मानसिक विकास भी होता है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होने का एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है। खेल के काफी हम चाहते हैं कि खेल हमारे यहाँ पे बढ़े और विशेष रूप से महिलाओं की जो है बढ़ाना चाहते हैं और उम्मीद है कि इधर सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय में आपदा से पीड़ित विस्थापितों के साथ उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बारदियार ने बुधवार को बैठक की। इसमें विधायक सविता महतो मुख्य रूप से उपस्थित थी। उन्होंने लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। बैठक में विस्थापितों ने अपनी आप बीती जिला प्रशासन व विधायक के समक्ष रखी। विस्थापित परिवारों के बीच आपदा राहत किट का वितरण किया गया। विस्थापितों ने डैम का पानी नहीं पहुंचने वाले विस्थापित गांवों में आगवा आवास पीएम आवास का लाभ देने, आपदा प्रबंधन से क्षति का मुआवजा देने, विस्थापितों को संपूर्ण पुनर्वास मुआवजा व नौकरी आदि का मांग की। वहीं बिना पूर्व सूचना के चांडिल डैम का जल स्तर बढ़ाकर गांव को डुबाने पर लोगों ने गुस्से का इजहार किया। उप विकास आयुक्त ने सरकारी प्रावधान के अनुसार आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने पीड़ितों को आपदा से क्षति का आकलन कराने और विस्थापितों की मांगों से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही। आपदा पीड़ितों के बीच चावल, तिरपाल आदि राहत किट का वितरण किए जाने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। ऐसे जब से सरकार बनी है, एक हम लोग कोरोना काल में महामारी में 2 साल गए, उसका बाद सरकार जैसे ही काम करना शुरू किया है उसमें 10 उनका व्यवस्था जो विपक्ष है उनमें आप देख ही रही हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भी 5 महीना के लिए भेजे गए हैं और हम लोग का इसमें कई बार जो हम लोग को विधायक लोगों को छत्तीसगढ़ भी जाना पड़ा, हैदराबाद भी जाना, कई सरकार को स्थिर काम करने के लिए काफी दिक्कत का सामना पड़ा। लेकिन फिर भी हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कई ऐसे महत्वपूर्ण योजना जो सरकार का उन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे उसमें हमेशा दिन रात खड़े रहे और उनका लाभ भी उन लोगों को मिल रहा है। इसी कारण कुछ ऐसे जो समस्या डैम का है कुछ वो नहीं हो पाया है, लेकिन प्रयास मेरा है और आगे भी कुछ ही दिन में जो भी डैम का थोड़ा बहुत समस्या है वो भी पारित होगा। वहीं चक्रधरपुर के युवक की राउरकेला में बुधवार शाम धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना में उसका साला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज राउरकेला अस्पताल में चल रहा है। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान चक्रधरपुर बंगला टाण निवासी मोहम्मद शारिक के रूप में हुई है, जबकि उसका साला इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। ओडिशा की राउरकेला पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन हमला और हत्या कैसे और किसने की ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना राउरकेला के छेड़ पेट्रोल पंप के पास कल्पतरू आश्रम रोड पर बुधवार शाम को घटी है। घटना को लेकर चर्चा है कि दोनों जीजा साला ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया है, जिसमें जीजा की मौत हो गई और साला गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं ये भी चर्चा है कि किसी अज्ञात हमलावरों ने जीजा साला दोनों को धारदार हथियार से हमला किया है। हालांकि हकीकत क्या है और इस हत्याकांड और हमले के पीछे का कारण क्या है, इन सब से पर्दा उठना बाकी है। चक्रधरपुर के लोग बताते हैं कि हत्याकांड में मारा गया युवक मोहम्मद शारिक अच्छे स्वभाव का था। मोहम्मद शारिक की राउरकेला में हुई हत्या से चक्रधरपुर में गुस्सा है। मानव अधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने हत्याकांड को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग की है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।